मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। इस सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। जिस प्रकार से बर्फीली हवाओं के बीच ठंड बढ़ने की संभावना है, वहीं बिहार की राजनीति अभी ठंडी होने की नाम नहीं लेता। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यालय में धक्का मुक्की, तो वहीं जदयू युवाओं की भागीदारी के लिए आगे बढ़ने के लिए ललाई, तो दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताया, काम करने की दी सलाह। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर गहमा-गहमी, बिहार के शिक्षकों में फिर से आंदोलन की उबाल। इन दिनों अगर बात कर ले तो बिहार में जहां ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, बर्फीली हवाएं जो है बढ़ने से ठंड बढ़ने की आसार दिखने लगी है। बीते कई दिनों से लगातार ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम में कनकनाहट है, लेकिन बिहार की राजनीतिक में गर्माहट कम होने की नाम नहीं ले रहा है। पक्ष विपक्ष तमाम बयानबाजों के तीर चला रहे हैं और बिहार के विकास को शायद भूलते जा रहे हैं। आखिर विपक्ष भी केवल आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष पर लगाते थक नहीं रही है। अगर यही काम सत्ता और विपक्ष मिलकर बिहार के विकास की बात करता तो शायद बिहार अब कब की आगे बढ़ चुकी होती। इसी बीच खबर आई है पटना से, कांग्रेस की बैठक में धक्का मुक्की, खूब चली कुर्सियां। क्या दिखाना चाहते हैं? यह धक्का मुक्की और कुर्सियां तोड़कर बिहार की जनता को आप दिखाना क्या चाहते हैं? क्या कुर्सियां तोड़ लेने से, आपस में धक्का मुक्की कर लेने से बिहार का विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जवाब होगा आम लोगों का बिल्कुल नहीं। यह गुमराह करने वाली अपनी व्यवस्था, अपनी आदत को राजनीतिज्ञों को छोड़ना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोले नहीं देने के मसले पर शुरू हुआ विवाद। बोलने के लिए, कहने के लिए, बोलने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बोलने से मना भी नहीं किया जा सकता है, किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान ने आम लोगों को यह अधिकार बोलने का दिया है। तो किसी भी लोगों का, देश के लोगों को संविधान इजाज़त देता है बोलने के लिए, तो बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अगर जिस पार्टी में अगर बोलने और कहने के लिए रोका जाता हो, या फिर किसी और चीज़ को रोका रोकी किया जाता है और मारामारी किया जाता है, तो यह उस प्रदेश के लोगों के लिए संदेश बेहतर नहीं जाता है। कांग्रेस में जहां बीते दिनों से उठापटक की राजनीति शुरू है, वहीं आपसी झगड़े भी अब चरम सीमा पर आ गई है। कहा गया है कि सर का बाल आगे ही आता है। उसी प्रकार से जो भी चीज़ें अंदर में है, अब विभिन्न राजनीतिक दलों में सामने आ रही है। एक तरफ जदयू में जहां पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसी बीते दिन जदयू नेताओं के द्वारा कई तरह के उठापटक बयान दिए गए। भाजपा की ओर से जदयू के पक्ष में बयानबाजी किए जा रहे हैं। राजद के तरफ से जहां मंत्रिमंडल गठन यानी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर बयानबाजी किए जा रहे थे, वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि खरमास भी अब बीतने वाला है। कल 14 जनवरी 2021 के बाद खरमास खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी बिहार मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है, तो फिर सत्ता पक्ष क्या जवाब देगी? लेकिन कहा जा रहा है कि अशुभ घड़ी में हम ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, तो शुभ घड़ी भी, खरमास खत्म होने वाला है, शुभ घड़ी भी आने वाला है। तो निश्चित तौर पर बिहार के जनता को नए मंत्रिमंडल का स्वरूप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें शिक्षा मंत्री का भी नाम शायद शामिल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल शिक्षा मंत्री जो हैं, प्रभारी शिक्षा मंत्री के रूप में अशोक चौधरी को जिम्मा दिया गया है, जिनको अन्य विभाग भी मिला है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हताशा में चल रही कांग्रेस के अंदरूनी कलह अब मारपीट का रूप ले लिया है। कांग्रेस जो बिहार में राजद के साथ गठबंधन के बाद फिर से एक बार उभरने की कोशिश किया है, उसमें फिर से अंदरूनी मनमुटाव, अंदरूनी कलह अब देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच
कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना का टीका कह सकते हैं, जिसकी पहली खेप बिहार में पटना में पहुंच चुकी है और शीघ्र ही इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। यानी 16 से बिहार में कोरोना के टीके लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी पहली खेप पटना पहुंच चुकी है। यह शुभ घड़ी का इंतजार लोगों का था, अब यह दिन बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के एक दिन बाद 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसी बीच दिल्ली से भी कोरोना को लेकर इस तरह की खबरें आई है, यानी कि जिस कंपनी को सौंपा गया है वह कंपनी जो है अब अपना काम करना शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी खबर जीविका दीदियों के लिए है, जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उसके लिए, उनके लिए बिहार सरकार अब कुछ बेहतर सोच रही है। एक तरफ रोजगार करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, लघु उद्योग खोलने के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं विद्यालयों के बच्चों के लिए ड्रेस बनाने की जिम्मेवारी भी अब जीविका दीदियों को मिलने जा रहा है। जैसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था बीते दिनों कि अब जीविका दीदियों को ड्रेस बनाने और अस्पतालों में भोजन बनाने के लिए जिम्मा दिया जाएगा, तो अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब सरकारी अस्पतालों में जीविका दीदी के नाम से, जीविका रसोई भोजन के नाम से अस्पतालों में भोजन मिलेगा। यानी बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो जिला अस्पताल है और अनुमंडल अस्पताल है बिहार में, वो तमाम अस्पतालों में जीविका दीदी रसोई नाम से यह भोजन वहां पर दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जीविका दीदियों के द्वारा जो भोजन बनाए जा रहे थे उनको देखकर मुख्यमंत्री प्रभावित हुए और उन्होंने ऐलान किया कि अब जीविका दीदी बिहार के हर जिलों और अनुमंडल मुख्यालय के अस्पतालों में वह भोजन बनाकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका दीदी के द्वारा विभिन्न स्कूलों में, जो अभी हाई स्कूल जो खुले हुए हैं वहाँ के बच्चों को 2-2 मास्क देने की जिम्मेवारी मिली थी, उसका पूर्ति भी किया गया और आगे और कार्य करने के लिए सौंपा जा रहा है। तो यह जीविका दीदियों के लिए एक बेहतर कुछ करने का एक अवसर बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इधर बात कर ले जदयू की, तो जदयू का इन दिनों लगातार बयान युवाओं को प्रभावित करने वाली आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो नए अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को जदयू राजकारणी से जोड़ने का और तेज होगी कवायद। यानी कि युवाओं को प्रभावित करने के लिए जदयू पूर्णतः कमर कस चुकी है और युवाओं को भागीदारी मिलेगा। भागीदारी से क्या होता है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कहीं पर अगर बिहार का चुनाव प्रभावित हुआ है तो युवा इसमें हिस्सेदारी रहा है, क्योंकि युवाओं को चाहिए क्या, चाहिए रोजगार चाहिए। तो जब तक बिहार सरकार रोजगार सृजन नहीं करती है, रोजगार नहीं देती है, नौकरियां नहीं देती है, तब तक जुड़ाव शायद संभव नहीं होगा। अगर रोजगार का सृजन होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। यहीं भाजपा भी अब अपना पैठ बिहार में मजबूत बनाने के फिराक में रोज नए अच्छे कारनामे कर रहे हैं। एक तरफ जहां दबदबा बनाया जा रहा है, वहीं पर कार्य भी किए जा रहे हैं। अफसरों के कोताही पर उप मुख्यमंत्री ने चेताया। बीते दिनों जब बिहार के लोगों के लिए जनता दरबार लगाया गया मंगलवार को तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वहाँ पर कुछ वहीं पर ऑन द स्पॉट कार्य को निष्पादन किया गया। पदाधिकारियों को चेताया गया कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यह बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर कार्य होगा। इधर बात कर ले बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कितना? 8 अरब 14 करोड़ रुपए। मैं यह भी बता दूं कि बीते दिन जो है कैबिनेट की मीटिंग कल यानी मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें शायद 13 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है, जिसमें जीविका दीदियों के भोजन से संबंधित भी मोहर लगाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच इधर स्कूल जो अभी हाई स्कूल तक ही खुले हैं, अब बच्चों के स्कूल खोलने की भी तैयारी में बिल्कुल बिहार सरकार मूड बना चुकी है। लेकिन अभी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खुला हुआ है
अब फरवरी माह से परीक्षाओं का दौर, परीक्षाओं का मौसम शुरू होगा। प्रथम चरण में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। पूरी तैयारी के साथ सरकार आपके बीच में मौजूद है। तो अभी 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय खुला है और 18 जनवरी को उसका लेकर के किस प्रकार से विद्यालय में कार्य चले हैं उस पर मंथन करने के बाद सरकार 6ठी क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को भी इसी महीने यानी जनवरी महीने में विद्यालय खोलने की प्लानिंग में है। यानी कहा जा सकता है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी, यानी जनवरी न कर सकते तो फरवरी में निश्चित तौर पर विद्यालय खोलने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि निश्चित तौर पर फरवरी महीने में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों को जनवरी माह में ही कर सकते हैं। जनवरी माह में विद्यालय खुलेंगे और पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए फरवरी माह में निश्चित तौर पर विद्यालय खोलने के मूड में बिहार सरकार मूड बना चुकी है। तो इन तमाम खबरों के बीच हमें अपने आप में सुरक्षित रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, विद्यालय जाना है, अपने कामों में लगे रहना है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब तक टीका नहीं लग जाता है सुरक्षित नहीं है। टीका के लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और 16 जनवरी से यह टीका बिहार में लगना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।